हेलो टेंथ क्लास आज का जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जो कि हमारा सर्कल है। वो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सर्कल। तो अब गाइस आपको देखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है बड़े आराम से। एक 4 नंबर में क्वेश्चन अराइज होता है, एक 3 नंबर में। कम से कम आप मान के चलिए 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर आता है। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ईजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो गाइस पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था, जो आपने लास्ट ईयर हमने पढ़ा था सर्कल के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम बात करें, सबसे पहले आपने सर्कल लास्ट ईयर में जो कुछ चीजें नहीं पढ़ी थी, जैसे सबसे पहले कोड की बात करते हैं। कोड क्या होता है? कोड कोड हमें ये पता है, कोई सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, जो सर्कल के दो पॉइंट को, जो सर्कल के इंटरनल दो पॉइंट को मीट करता है, कोई एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को मीट करती है, तो उसको हम कोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोड ए बी है। दूसरे वाली कंडीशन पे आपने यहाँ पे सेकंड पढ़ा था। दूसरे वाली कंडीशन में आपने यहाँ पे सेकंड पढ़ा था। सेकंड में क्या था? कोई सर्कल, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट, यदि कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दे। यहाँ पे टच करने की बात चल रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट की बात चल रही है। जो उसको इंटरसेक्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। ओके गाइस, ये ए बी हो गया और ये आपकी कोड हो गई। ये चीज आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा था। तो आज जो हम 10th क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। जो थोड़ा सा इससे अलग रहता है तो वो देख लेते हैं, वो क्या चीज है। चलिए गाइस, ये 9th क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी। अब हम 10th क्लास में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका टेंजेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 में टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है? यदि कोई लाइन सर्कल के किसी भी सरफेस से या किसी भी पॉइंट को टच करके निकल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। गाइस मैं क्या बोल रहा हूं, कोई एक सर्कल है, सर्कल के बाहर आउटर फेस पे, ठीक है, कोई लाइन टच करके निकल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। तो गाइस टेंजेंट क्या हो गया? टेंजेंट कोई सर्कल, सर्कल का जो आउटर सरफेस एरिया को टच करके निकल जाए उसको हम क्या बोलने वाले हैं? टेंजेंट। और यदि मैं उसके सेंटर से, ठीक है, यदि मैं सेंटर से टचिंग पॉइंट, या जो उसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है, उसको यदि मैं ये बोल दूं पी, यदि मैं उसको मीट कर दूं, यदि मैं इसको मीट कर दूं, एक काम करते हैं, इसको सीधा कर देते थोड़ा सा, ये ऐसे है, ये ऐसे है। चलिए, यदि मैं इसको मीट कर दूं, यदि मेरा सेंटर पॉइंट ये ओ है, सेंटर पॉइंट से पी पर मैं मीट करता हूं, मीट करने के बाद यहां पर जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो गाइस मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मेरे पास कोई टेंजेंट है, उसका जो टचिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, उस पॉइंट से मिला दिया जाए तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपकी रेडियस है टेंजेंट पॉइंट पर ऑलवेज कंडीशन पे परपेंडिकुलर होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे कि आपका कोई सर्कल, सर्कल से कोई पॉइंट आपसे इसके मीट पी पर को मीट किया जाता है तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। इसमें एक दूसरा जो पॉइंट होता है, यदि मेरे पास सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है टी, सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है टी, और इस टी को मैं क्या करता हूं, एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। इस पॉइंट से सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ये टी है, ये आपका पी और ये क्यू और ये आपका ओ हो गया। चलिए, ठीक है, मैंने क्या करा, तो इस कंडीशन पे यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट्स आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, PT इज इक्वल टू QT। गाइस क्लियर? मैंने क्या बोला, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है टी, मैं उस पॉइंट से एक सर्कल पर आपके टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और हमें ये पता है कि, और ये जब मैं सेंटर से मीट करूंगा, यदि मैं सेंटर से मीट करूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो गाइस आप ये ध्यान रखेंगे, यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो एक दूसरे के इक्वल होती है। आई होप गाइस क्लियर होगा। बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। वही सिमिलरिटी जो आपने सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास में सीखी थी, वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज आपको यूज करना है। चलिए, अच्छा, यहां से अब क्वेश्चन क्या क्या राइज हो जाता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं।
वो आपसे पूछ लेता है एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है गाइस, मैंने क्या बोला, यदि मैं पूछूं एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है तो यहां पर आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, मैं सर्कल में कहीं पर भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे ये हो गई, ये हो गई, अब मुझे ये तो पता नहीं है सर्कल के कितने पॉइंट होते हैं, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट। ठीक है गाइस, चलिए दूसरी कंडीशन पे वो बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से, जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है उस एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, तो वो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से निकल सकती है, उससे ज्यादा नहीं निकल सकती। तीसरी कंडीशन पे वो मुझसे क्या बोल सकता है कि आपका जो कॉमन पॉइंट है, जो टेंजेंट पॉइंट है, उस टेंजेंट, एक टेंजेंट पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, सर्कल के एक पॉइंट पर, सर्कल के एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, ओनली 1। ठीक है, सिर्फ एक ही टेंजेंट है जो आपके एक सर्कल के एक पॉइंट पे ड्रॉ की जा सकती है, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हमेशा आपके बनने वाली रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और एक पॉइंट पर एक ही परपेंडिकुलर होता है, दूसरा परपेंडिकुलर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अब तो गाइस क्लियर होगा इसके रिगार्डिंग। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी पे साथ साथ लेके चलते रहिएगा। चलिए, और यदि हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, जो पहली थ्योरम है, 10.1 थ्योरम है, वो यही है कि आपका जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट उसके रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ये आपका है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से किसी पॉइंट को मीट कर दूं, मान लीजिए यहाँ पे OP, यहाँ पे R था, ठीक है, मैं R कर दूं तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। ओके गाइस, चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 के लिए, कि 10.1 में क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। गाइस आपके एनसीईआरटी में 10.1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, उसने बोला हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। वो पूछ रहा है एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि टेंजेंट्स कहां ड्रॉ होने वाली हैं और सर्कल के कितने पॉइंट होते हैं। तो गाइस थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट 1 पॉइंट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, जो एक टेंजेंट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेंजेंट होती है सर्कल के एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, सर्कल के एक पॉइंट पर ही एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। ठीक है, एक लाइन है इंटरसेक्ट करती है सर्कल को इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, सर्कल है, सर्कल को एक लाइन क्रॉस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। चलिए ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपको मुझसे क्या बोल रहा है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर पैरेलल टेंजेंट बनानी है, पैरेलल टेंजेंट बनानी है, तो वो पूछ रहा है एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। सिर्फ 2 ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, क्योंकि वो आपका डायमीटर पर फॉर्म करेगा। जो किसी सर्कल पर एक ही 2 पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है, जो कि सेंटर से पास होता है, क्योंकि मुझे पता है वो आपका टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी, तभी आप बोलेंगे इंटीरियर एंगल से ये पैरेलल है। ओके गाइस, तो आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल है, एक सर्कल पर एटमोस्ट पैरेलल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, ओनली 2 टेंजेंट्स हैं जो ड्रॉ की जा सकती हैं। इसके बाद इसका जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है, वो दिया गया है, उसने बोला है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। कॉमन पॉइंट है, जो कि जैसे मैंने आपको बोला था, ये कॉमन पॉइंट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो आपका सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम कांटेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कॉमन पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट, सिंपल आप यहां लिखेंगे
कॉन्टैक्ट पॉइंट एक सर्कल जिसके टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट। आई होप गाइस क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग कोई इशू है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। गाइस कोई इशू है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने मुझसे क्या बोला है, उसने मुझसे बोला एक टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर और उस पे एक टेंजेंट है PQ। ओके गाइस, उसमें क्या बोला, एक टेंजेंट है PQ। चलिए उसने आगे बोला टेंजेंट P ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट। ठीक है, यहां से सेंटर है जो कि 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। जो O है, ये सेंटर O है, O को Q से मीट किया गया है, जिसमें उसने मुझसे बोला है OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, वो आपसे PQ की लेंथ फाइंड आउट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, जो कि हमारा हो जाएगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस के QP का स्क्वायर। OQ का 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस के PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस के 25 119 आ जाएगा। एंड द PQ इज अंडर रूट 119। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। चलिए इसको कॉपी करते रहिएगा, बाद में कभी दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करते हैं। उसने मुझसे बोला ड्रॉ ए सर्कल 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन। आपको ड्रॉ ए सर्कल 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकंड ऑफ द सर्कल। वो क्या बोल रहा है, मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, 2 लाइनें होनी चाहिए, ये हो गई 2 लाइनें, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल 2 लाइनें हो गई। वो बोल रहा है एक आपकी सेकंड होनी चाहिए, एक आपकी टेंजेंट होनी चाहिए। तो टेंजेंट जो बनानी है इसको बनाऊंगा, ये सेकंड अपने आप बन जाएगी। ये चाहिए, एक सिंपल है, नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करना है, कोई कंपास वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, एक सर्कल बनाइए, उसमें एक टेंजेंट बनाइए और उसका एक सेकंड बनाइए, और आपकी एक तीसरी लाइन बना देना जो कि आपकी L है और MN पैरेलल है L के, जिसमें M आपकी टेंजेंट हो गई और N आपकी सेकंड हो गई। अब तो गाइस क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। गाइस एक्सरसाइज 10.1 तो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, तो गाइस मैं पहले थोड़ा एक्सरसाइज 10.2 के जो एग्जांपल्स हैं उनको लेके चल रहा हूँ, उसकी थ्योरम्स है वो समझा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा 10.2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। चलिए चलते हैं। जैसे कि बात करें, इसमें जो थ्योरम दी गई है, एक थ्योरम दी गई है 10.2, वो यही है जो मैं आपको समझा चुका हूं कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 आपके टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये सेंटर है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये O हो गया, ये T है, ये P है, ये Q है। तो वो क्या बोल रहा है, यदि मैं एक्सटर्नल पॉइंट से कोई 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो उस कंडीशन पे PT इज इक्वल टू TQ हो जाएगा। दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। गाइस क्लियर। चले अब इसमें हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 के लिए बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 समझ लीजिए इसका। एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला उसने, प्रूव दैट इन 2 कोसेंट्रिक सर्कल, 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं, द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल, कॉर्ड जो दी गई है लार्ज सर्कल की, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बेस्ड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको क्या बोला है, एक सर्कल आपके पास लार्ज सर्कल है, दूसरा आपके पास इसी के इनसाइड में है। क्यों है, क्योंकि उसने बोला कोसेंट्रिक के उसने बोला, फिर उसने बोला कि बड़े सर्कल की कोड छोटे वाले सर्कल को टच करके जाती है। ये A है, ये B है, ये P है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, इसके अंदर जो हमें प्रूफ करना है वो आपको करना है AP इज इक्वल टू PB। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। चलेगा,
अब ये कोड है, ठीक है, और ये इसका टेंजेंट है। यदि मैं सेंटर से इसको मीट करूंगा तो ये क्या जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। 90 डिग्री जाने के बाद मैं क्या करूंगा, OA और OB को मीट कर दूंगा। OA OB को मीट करने के बाद मैं बात करूंगा ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल POB में। गाइस क्लियर? मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से OA और OB को मीट कर दिया। अब यदि मैं दोनों ट्रायंगल में बात करूं तो मैं बोलूंगा OA इज इक्वल टू OB। क्यों है? ये रेडियस है ऑफ लार्ज सर्कल, ग्रेटर सर्कल जो होगा उसका रेडियस है। दूसरा आपको पता है OP इज इक्वल टू OP, जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। फिर तीसरी कंडीशन में आपको पता है एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये कितना है, 90 डिग्री है। मेरे पास क्या कंडीशन हो गई, एंगल आपके पास SSA या आप RHS बोल सकते हैं, राइट एंगल RHS जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POB बाया RHS, राइट एंगल हाइपोथेनस साइड से। मैंने क्या बोल दिया, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB बाया, AP इज इक्वल टू PB बाया CPCT। CPCT से मैंने क्या बोल दिया, AP इज इक्वल टू PB है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको क्या करना था, आपको सिर्फ ये दिखाना था कि कैसे कैसे आप इस चीज को इक्वल दिखा सकते हैं। इक्वल दिखाने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले आपने दो सर्कल बनाए, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ की, एक कोड ड्रॉ किया, फिर आपने सेंटर पॉइंट से उसको मीट किया, 90 डिग्री पे फॉर्म हुआ, फिर आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। इसके एग्जांपल 2 पर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में उसने बोला टू टेंजेंट TP एंड TQ टू ए सर्कल विद सेंटर O। चलिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। चलिए आपको क्या दिया है, एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाली कंडीशन ये दिया गया है, और ये दो इनका एक सेंटर पॉइंट है। मैंने क्या करा, इसको इससे सेंटर पॉइंट से मीट कर दिया। ये मेरे पास O है, ये T है, ये P है, ये Q है, ये उसने मुझे दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है एंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू होगा टू एंगल OPQ, टू एंगल OPQ, OPQ आपको ये मीट करना पड़ेगा। चलिए मैंने मीट कर दिया एंगल OPQ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल डबल होता है इस वाले एंगल का, आपको ये प्रूफ करना है। मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, ठीक है, एंगल T इज इक्वल टू थीटा। मैंने एंगल T को थीटा लेट कर लिया, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये थीटा है तो थीटा बाई 2 है, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो गाइस देखिए, मुझे क्या पता है, TP इज इक्वल टू TQ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल PTQ में TP इज इक्वल टू TQ। तो यहां से क्या होगा, एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, ये दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो गाइस मैं क्या बोलूंगा कि इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा, 180। मैं लेट कर लेता हूं, ये वाला एंगल x है। गाइस मैंने लेट कर लिया, ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल भी x होगा। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है एंगल थीटा प्लस के एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस के 2 एंगल x आ जाएगा। 180 इज इक्वल टू आपके पास 2 एंगल थीटा। चलिए एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पे एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस के एंगल थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू ये हो गई। अब यहां मुझे क्या पता है, ये वाला एंगल OPT इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। OPT इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और OPT को मैं क्या ले सकता हूं, एंगल OPQ प्लस के एंगल QPT, जो कि मेरे पास एंगल x है, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा एंगल
ओ पी क्यू प्लस के ओ पी क्यू प्लस के एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिर क्या करूंगा, फ्रॉम वन, ठीक है, यहां से क्या करूंगा, ये अलग है, ये ऐसे है, ये यहां पे आ रहा है फ्रॉम वन, ठीक है, मैंने क्या करा, वन से पुट कर दिया यहां पर, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस के 180 माइनस के एंगल थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मैं इसको, चलिए यहां से एंगल ओ पी क्यू प्लस के 90 माइनस के एंगल थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 90, 90 से 90 कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल थीटा अपॉन 2, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ओ पी क्यू। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी गाइस, क्लियर, यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, क्योंकि एंगल थीटा कितना है, एंगल थीटा है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। आई तो गाइस क्लियर होगा। देखिए यहां पर आपके पास सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, इस टेंजेंट से आपने क्या करा, PT इज इक्वल टू PQ निकाल लिया। जब PT इज इक्वल टू PQ पुट करने के बाद आपने क्या करा, दोनों ट्रायंगल को, ठीक है, पहले एक ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल से आपने एंगल OPT इज इक्वल टू 90 बोल दिया, वहां से उठा के वैल्यू को पुट कर दिया, जिससे आपके पास ये आपके पास प्रूफ हो गया, एंगल थीटा जो होता है टू एंगल OPQ के इक्वल है। तो गाइस देखिए, पहले मैं 180 लगाया, यहां से x की वैल्यू निकाली, और फिर आपने बोल दिया OPT इज इक्वल टू 90, और वहां से क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो गाइस क्लियर होगा। चलिए कोई इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा। एग्जांपल 3 में क्या बोला है, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उसने मुझसे क्या बोला है, एक सर्कल है, देखिए एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट भी है, T भी है, फिगर बना के उसने मुझे दिया है, ठीक है, मैंने क्या करा, इसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये दो टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये आपके, ये P है, ये Q है, और इसने इसको मीट कर दिया है, इसका सेंटर है O यहाँ पर है, ठीक है, चलिए O यहाँ पर है, ये T आपको दिया हुआ है। चलिए फिर उसने क्या बोला, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, सर्कल रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, यदि मैं इसको मीट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए फिर वो मुझसे बोल रहा है P and Q इंटरसेक्ट पॉइंट ए, फाइंड द लेंथ ऑफ PT। आपको क्या करना है, PT की लेंथ फाइंड आउट करनी है गाइस। अब ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको जो बुक में किया गया है हम उस वाले तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो दूसरा तरीका है, वो ज्यादा बेस्ट है, इजी पड़ता है, कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है, ठीक है, 2 से 3 बार। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी जो दूसरी बुक में क्वेश्चंस हैं, RS के अंदर क्वेश्चंस हैं, उनका इस क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेशन अलग होता है, तो हम इसको दूसरे तरीके से करने वाले हैं, देख लीजिएगा कैसे होगा। देखिए उसने मुझे बोला है PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर उसने मुझे दिया है। यदि हमें पता है, यदि मैं कोड पर परपेंडिकुलर डालूं, यदि मैं कोड पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये कोड जो आपकी कोड होती है उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये हम कहां पढ़ चुके हैं, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि मैं किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो ये मैंने लेट कर लिया, ये मेरा पास पॉइंट R है। चलिए ये मेरे पास पॉइंट क्या आ गया R, और मैंने इसको सीधा इससे मीट कर दिया है। चलिए ठीक है, चलिए ये मेरे पास R हो गया, एक काम करते हैं, ये लिख दिया गाइस, क्लियर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल OPR के लिए, ठीक है, ट्रायंगल OPR में यहां मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं बोलूंगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर, मतलब कि OR का स्क्वायर, x नहीं बोलते हैं, OR का स्क्वायर। तो यहां से OR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 16 9, OR इज इक्वल टू 3 आ गया। चलिए गाइस यहाँ पे OR इज इक्वल टू 3 आ गया, मेरे पास OR फाइंड आउट कर ली। मुझे क्या चाहिए, मुझे PT चाहिए, तो मैं अब बात करूंगा ट्रायंगल PRT के लिए। ट्रायंगल PRT में ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, देखिए यहां से अप्लाई होगा PT का स्क्वायर,
PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस के TR का स्क्वायर। आई सो गाइस क्लियर होगा। मैंने क्या किया, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस के TR स्क्वायर, ये मेरे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, अब यहां से मुझे PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, मतलब कि PR इज इक्वल टू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के TR का स्क्वायर। यहां से मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 निकल गई है। गाइस क्लियर। चल अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल TPO के लिए। ट्रायंगल TPO के लिए हमें ये पता है कि जो मेरी टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री का फॉर्म बनाती है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। यहां से मैं क्या बोलूंगा, OT का स्क्वायर कंप्लीट आएगा, OT हाइपोटेनस बन जाएगा। OT का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस के OP का स्क्वायर। तो मैं यहां से PT की वैल्यू निकाल लूं, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू, गाइस एक काम कर लेते हैं, इसको TR को x लेट कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इस TR को हम x लेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, TR इज इक्वल टू x स्क्वायर। चलिए यहां से PT की वैल्यू निकालूंगा तो OT का स्क्वायर, OT मतलब कि x प्लस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के OP का स्क्वायर, एंड OP इज 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। इक्वेशन नंबर 2। यहां से PT की वैल्यू निकल गई, यहां से PT की वैल्यू निकल गई। अब क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। क्या मतलब कि दोनों को आपस में इक्वल रख दूंगा। यहां पर हो जाएगा 16 प्लस के x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 25। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। क्या करूंगा, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ओपन कर देंगे, 16 प्लस के x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 9, x स्क्वायर प्लस के 9 टू 6x माइनस के 25। गाइस क्लियर, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 16 माइनस के 9 प्लस के 25, 16 माइनस के 9 प्लस के 25। यहां से 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 16 माइनस के 25 माइनस के 9 16 16 16 32। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू गाइस आपके पास आ गई 32/6। 32/6 का मतलब ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 18/3, 2 से कटा ना, 16 आएगा, सॉरी 16/3 आ जाएगा। ये मेरे पास x इज इक्वल टू 16/3 आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे तो PT की वैल्यू निकालनी है। क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। मैंने क्या करा है, x की वैल्यू को यहां पर क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर 16 प्लस के 16/3 का होल स्क्वायर, 16/3 का होल स्क्वायर। जब मैं कॉमन यहां पर ये है, मैं क्या करता हूं, यहां से 16/9, आप इसको सोल्व कर लेंगे गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको सोल्व कर लेना। 16/9 मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 9 प्लस के 16। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 इंटू 25 हो जाएगा। और जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो 16 का 4, 9 का 3 और 25 का 5, 5 4 जा 20/3 आ जाएगा। तो गाइस मुझे PT की वैल्यू चाहिए थी जो कि 20/3 हो जाएगी। देखिए गाइस दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना था, मुझे PT की वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। मैंने क्या करा, सर्कल बनाया, एक आपकी जो कोड है वो बनाई, कोड पे हमने क्या करा, कोड O को T से मीट कर दिया। जब O को T से मीट किया तो वो कोड पर परपेंडिकुलर हो गया। कोड पे मुझे पता है यदि कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशन पे वो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है, सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल OPR के अंदर पाइथागोरस थ्योरम निकाली, लगाई और वहां से OR की वैल्यू निकाली। OR के बाद फिर मैंने क्या करा, PTR के अंदर, ट्रायंगल PTR के अंदर मैंने थ्योरम लगाई, वहां से PT स्क्वायर की वैल्यू निकाली। फिर दूसरे में ट्रायंगल TOP के अंदर थ्योरम लगाई, फिर मैंने वहां से PT की वैल्यू निकाली, दोनों को आपस में इक्वल रख दिया और x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, PT की वैल्यू निकाली। आई होप गाइस क्लियर होगा। यदि फिर भी इस क्वेश्चन को, इस वीडियो में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कोई चीज समझ में नहीं आई, आप उसको 2 से 3 बार देखें। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड से है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कॉम्प्लिकेटेड है, बस उसको 1-2 बार ध्यान से पढ़ना होता है, एक दो बार ध्यान से समझना होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप गाइस क्लियर होगा। और इसके रिगार्डिंग फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके गाइस, चलिए, थैंक यू।